मैंने आपको बोला था कि मैं सिंगापुर आ रहा हूँ। डेट फाइनलाइज हो गया है। मैं 25 अगस्त संडे सिंगापुर में हूँगा। जो मुझसे मिलना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मुझसे संपर्क करें या ईमेल दिया गया है उससे संपर्क करें। मेरा टीम आपसे बात करेगी। हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट मीटिंग होगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज बहुत अच्छा दिन है। भारत के लिए बहुत सालों बाद अच्छा दिन आया है, क्योंकि निवेशक वेट कर रहे थे पेशेंटली साइड में, सब्र कर वेट कर रहे थे कि जब मार्केट गिरेगा जब हम निवेश कर सकते हैं। आज थोड़ा थोड़ा आप निवेश कर सकते हो। जब मैं बोलने के लिए तैयार हो रहा था, मार्केट 800 पॉइंट नीचे था, लेकिन ये तो आरंभ है। मार्केट का हाई 25,000 था। हमको करेक्शन के मतलब है 22,500। 10% होने से ही करेक्शन का नाम दे सकते हैं। बेयर मार्केट माने 20,000 के नीचे 19,999 से नीचे जाने से ही ये बेयर मार्केट है। अभी ये आरंभ है, लेकिन शुभ आरंभ है। अनेक स्टॉक करेक्ट हुए हैं। आप सबको एंजॉय करके कंसिडर कर सकते हो। पटाखे लिस्ट बहुत अच्छे ढंग से कंसिडर कर सकते हो। टाइटन जो रिजल्ट्स अच्छी नहीं थी, उस दिन से आज तक 9% गिरी है। आज सिर्फ 3% गिरी है, लेकिन ओवरऑल 9% गिरी है। इस 9% गिरावट से आप टाइटन को कंसिडर कर सकते हैं, अगर आपको 3,200 रुपया के आसपास गंवाने के लिए है तो, क्योंकि ये अभी भी हीरे की सुई है और 20-30% करेक्ट हो सकती है। शायद होगा, शायद ना भी होगा, क्योंकि ये बहुत हाई क्वालिटी स्टॉक है। अगर आपको चाहिए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, लेकिन इधर से 30 से 40% तक नीचे जा सकती है अगर मार्केट डीपली करेक्ट हो जाती है तो। कल्याण ज्वेलर्स 40 रुपया कम है। यही वार्निंग स्टैंडर्ड वार्निंग है। ये अभी भी हीरे की सुई है, बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप इस दाम पे ले रहे हैं और नीचे जा सकती है, 50% तक नीचे जा सकती है। इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आज अमर राजा बैटरीज भी करेक्ट हुई। बड़ी भारी करेक्शन थी 5%, लेकिन जो रिजल्ट आया बहुत उम्दा आया। 25% नेट प्रॉफिट ऊपर गई है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो स्टॉक 500 रुपया का था, 900 में थोड़ी देर के लिए रेस्ट लिया, उसके बाद 1600 रुपया के ऊपर गया। उधर से आज सिर्फ 5% करेक्ट हुई है। प्राइस रन अप नियरली 50% थी और उससे 5% करेक्शन हुई है। कोई चिंता का बात नहीं है। जो वैल्यू रेंज में है और करेक्ट कर सकती है। कर्नाटका बैंक बुक वैल्यू के नीचे जा चुकी है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, लेकिन वार्निंग और भी नीचे आ सकती है। मनप्पुरम नीचे आई है, 200 रुपया के नीचे आई है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो, लेकिन और गिरने की चांसेस बहुत ब्राइट हैं। तो हमारे सारे पटाखे लिस्ट 2 से 3% करेक्ट हुई है और करेक्ट होने की चांसेस संभावना है। अगर आपको लेना है तो ले लें, लेकिन चाय पैनी में जितना खर्चा आप करेंगे उतना ही खर्च करें। ज़्यादा लेने से तो अगर मार्केट में और बड़ा करेक्शन नहीं आया तो आपको नुकसान हो सकता है। तो करेक्शन आएगा, आ सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट ड्राइव कर रही है ये करेक्शन। हमारा मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा इकोनॉमी भी ग्लोबल मार्केट से लिंक्ड है और इससे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एफआईआई बेचेंगे। जब एफआईआई बेच रहे हैं, कितना हमारा म्यूचुअल फंड खरीद पाता है और रिटेल इन्वेस्टर्स कितना ऑब्जर्व कर लेते हैं, यही प्रॉब्लम है। तो सेक्टर सेक्टर जाएंगे। पहले रुपया बहुत बड़ा प्रेशर में है। जब मैंने देखा 83 रुपया 80 पैसा तक पहुंच गया है। पिछला क्लोजिंग 83,075 पैसा था और अनेक ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि 85 रुपया 20 पैसा 85.20 तक एक साल में जा सकती है। तो 2.5 रुपया एक साल में गिर सकती है। इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी, प्रेशर बिल्डअप होगी। लेकिन आईटी कंपनियों, फार्मा और गोल्ड के लिए बहुत अच्छा दिन है।
तो इसीलिए हमारा स्ट्रैटेजी इसी से ही किया है, तो हमारे लिए कोई चिंता नहीं है, लेकिन आप देख कर कंसीडर करें। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का रिजल्ट्स आया था, बहुत उम्दा रिजल्ट्स था। ये क्योंकि सारे समय प्रॉफिट्स नीचे आ रहे हैं, इधर प्रॉफिट्स 10% ऊपर आई हैं, फिर भी प्रेशर में है स्टॉक, क्योंकि जो प्रमोटर रैंकिंग है, 2 प्रमोटर्स ग्रुप जो केस चल रही है, वो एंड नहीं हुई है। जब तक वो ओनरशिप क्लियर नहीं होती, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक प्रेशर में ही रहेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म देने के लिए तैयार हुए हैं 10 साल की व्यू, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको 1 या 2 साल में बाहर जाना है, तो आप इसको मत कंसिडर कीजिए। ये एक क्लियर वार्निंग, हेल्थ वार्निंग है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की स्टॉक के बारे में। टीडी के प्रेस्टीज में गिरावट है और बहुत बड़ा गिरावट है, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छा नहीं था। लेकिन इस गिरावट को रिवर्स करने के लिए मैनेजमेंट ने 200 करोड़ का बाईबैक अनाउंस किया है। बाईबैक का दाम होगा 1200 रुपया एक स्टॉक का, जो लगभग 500 रुपया के ऊपर है। जो ट्रेडिंग 700 के आसपास हो रहा है, 800 तक हो रहा है, और उसके से 800 से 400 प्रीमियम है इस स्टॉक में। इस गिरती मार्केट में आज सुबह सन फार्मा ने 24 वीक हाई स्केल किया है, क्योंकि उन्होंने तारों का इंटीग्रेशन कंप्लीट किया है और उनकी जो ड्रग्स हैं वो बहुत अच्छी चल रही हैं। डॉक्टर रेड्डी 6800 के आसपास है, अभी भी वैल्यूएबल है। बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास कर ली कि एक स्टॉक के बदले में 5 स्टॉक देने की। इसे हम स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। जब स्टॉक स्प्लिट आएगा, फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी विल नॉट चेंज। फिर भी 20 टाइम्स अर्निंग्स होगी, लेकिन ये 20 टाइम अर्निंग बहुत कम है इस क्वालिटी स्टॉक के लिए। और जैसे तंगमेल में हुआ, जब बोनस और स्प्लिट होता है तो स्टॉक बाउंस होता है। सो इधर भी क्या होगा कि स्टॉक 1300 के पास गिरेगा, उसके बाद उधर से बाउंस होगा, बाउंस होके 2000 तक आ सकती है। आज भी बहुत चीप है। अगर आपके पास 6800 रुपया है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, नहीं तो कंसिडर मत कीजिए। तो सोने में आज गिरावट है, 22 कैरेट गोल्ड 20 में, लेकिन आप इसे खरीद सकते हैं, क्योंकि मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। क्योंकि जब अमेरिका में ब्याज काटा जाएगा, तो मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा और मार्केट ऊपर ही जा सकती है। तो गोल्ड ऊपर जाएगा, इससे आप कंसिडर कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्या हुआ, क्यों मार्केट गिरा? इंटरनेशनल मार्केट में ये न्यूज़ है कि जो अमेरिका की जॉब रिपोर्ट्स थी, 2,40,000 जॉब्स होने की, नए जॉब्स आने की चांसेस थी, लेकिन जो नंबर ऑफ जॉब्स आई वो 50% से कम आई, 1,14,000। इससे मार्केट को डर है शायद अमेरिका में 6 महीने में रिसेशन ना आ जाए, तो इसी कारण मार्केट में बेची गई। इसी समय इंटेल ने अनाउंस की कि वो 15,000 लोगों को नौकरी से बाहर करेंगे। इन सबको मिलकर मार्केट को ये डर हो गया कि अनलेस रेट कट बहुत स्टीप होगा, तो मार्केट में रिसेशन आ जाएगा और इसके कारण अर्निंग सफर होगा, और उन्होंने स्टॉक्स को बेच दिया। जापान में क्या हो रहा है? जापान और साउथ कोरिया में आज सर्किट ब्रेकर आ गई है, जो मार्केट में 8% के नीचे होने से सर्किट बंद हो गई और 20 मिनट के लिए ट्रेडिंग हॉल्ट हो गई और फिर नीचे जाने शुरू कर दी। इसका प्राइमरी कारण ये है कि पिछले 4 साल में येन लगातार नीचे जा रहा था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन अमेरिका और जापान बहुत बढ़ रहा था। लेकिन उएडा आने के बाद उन्होंने पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोषणा कर दी। पहले 0.1%, उससे मिलकर 0.25% तक रेट इंक्रीज कर दी। तो डॉलर में रेट कम हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग ने येन में लोन लेके डॉलर में बदल के स्टॉक एसेट खरीदा है। अगर येन इसी तरफ रैली होती है, तो उनको ब्याज और कैपिटल दोनों में ग्रोथ होगा, इसके कारण नुकसान होगा। इसीलिए जापानी स्टॉक भी प्रेशर में है। तो हमें बहुत अच्छा है
क्योंकि यन नीचे हो या ज़्यादा हो, लोग टोयोटा कार खरीदेंगे, होंडा टू व्हीलर खरीदेंगे और निंटेंडो से खेलेंगे। सो हमारे लिए ये एक बेहतरीन चांस है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।